नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। महंत श्री दिनेंद्र दास जी महाराज, सदस्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या धाम। विषय 7 सितंबर 2021 को श्री राम जन्मभूमि परिसर विस्तार के लिए अधिग्रहित एवं ध्वस्त किए गए मकानों के बदले भूमि और लंबित मुआवजा प्रतिकर राशि के भुगतान की मांग। आवेदक राजेश यादव एवं अन्य प्रभावित निवासियों ने बताया है कि 7 सितंबर 2021 को राम मंदिर परिसर विस्तार के लिए उनके पैतृक मकानों का अधिग्रहण कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने प्रशासन और ट्रस्ट का पूरा सहयोग किया तथा नियमों का पालन किया। आवेदन में दावा किया गया है कि लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमि और मुआवजा नहीं मिला है। पत्र में आवेदक की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख है। इसमें 2 पुत्रों के विवाह, बीमार मां, 3 अविवाहित बहनों तथा स्थायी आवास न होने के कारण परिवार को हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया है। अंत में ट्रस्ट से मानवीय आधार पर शीघ्र भूमि एवं लंबित मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना पत्र हम लोग देने आए थे, जो अहिराना मोहल्ले में हम लोगों ने पहले, आपको शायद संज्ञान में हो, काफ़ी दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 7 सितंबर 2021 से लगभग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मकान जो गिरा है जिन लोगों का, वो जो है उनको क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ कहीं बसने के लिए जगह ज़मीन मिल जाए और कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए कि जो है जीवन यापन कर सकें। अब स्थिति ये हो गई है, जब से मकान हमारा विस्तारीकरण में लिया गया इन लोगों का, राजन यादव, संतोष यादव, राम आधार यादव, राजा राम यादव, इस तरीके से करीब 12 लोग हैं। तो तब से सब बहुत मुफलिसी की उसमें जीवन जी रहे हैं। बहुत कोई कर्जा लेके बैटरी रिक्शा लिए है, कोई कर्जा लेके भैंस लिए है ना। अब वो कोई बेचारे जो है पिता उसी में ये राजन यादव हैं, इनके बेचारे पिता शरीर छोड़ गए। अब 3 बहन हैं, ये अकेला भाई है, और मतलब और वो सब माता जी हैं और सबका बूढ़े बाबा हैं। उन सबका भार जो है इस बच्चे पर है। अब उस 2-3 भैंस रख के किसी तरीके जो है वो ना, पढ़ाई छूट गई, इसी में पढ़ाई भी नहीं हो पाई। अब ये बेचारा जो है बड़ी ही मुफलिसी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाए, जो है भविष्य नकारमय हो गया। तो महाराज जी ने बहुत ही उससे कहा कि हम तो करेंगे ही करेंगे, जो भी होगा। हम अयोध्यावासी हैं और आपके साथ न्याय होगा, श्री रघुनाथ जी की कृपा रहेगी आप पर। और उन्होंने कहा कि जो है आप वर्तमान में जो कार्यभार देख रहे हैं, श्री कृष्ण मोहन जी जो है महासचिव के रूप में, आप उनको पत्र दे के उनसे मिलिए। अगर नहीं कोई बात बनेगी तब हमारे पास पुनः आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और खुला है। देखिए, सही जो सच बात यह है कि उस समय जो है चंपत राय की देख रेख में जो है वो गिरा था उनके उसमें, और हम लोग बहुत ही वो किए। और ये एक फैलाया गया कि ये यादव हैं और यादव जो है वो भाजपा को वोट नहीं देता, इसलिए ये है वो है, उस मतलब एक वाद का स्वरूप में। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से ये स्पष्ट हो गया है कि जो है कहीं भी जाति या संप्रदाय के नाम पर कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं चलाई। जो भी उन्होंने व्यवस्था बनाई, जहाँ भी कोई हुआ, अभी एक पुलिस भर्ती हुई है, उसमें 20,000 यादव बच्चे, 1 पैसा घूस नहीं लगा और भर्ती हुई। तो ये निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि जो है हमारा देश राम राज्य की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी पीड़ित लोग हैं उनको, मान लिया आज तो 3 लोग केवल वो आ पाए, लेकिन जो भी पीड़ित हैं इधर उधर भटक गए बेचारे रोजी रोटी के चक्कर में उधर हो, उनको चिन्हित करके
या उनको जो भी है कहीं भी अगर वो प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं, तो उनको जो है जमीन और उसके मकान बनाने भर का पैसा पर्याप्त दिया जाए और जो है एक संतोषजनक सुंदर जीवन और भविष्य पढ़ाई लिखाई भी लोगों बच्चों हो सके। नाम है आपका? अहिराना बोला जाता था। वो दिगंबर जैन मंदिर जहाँ पुलिस कंट्रोल रूम है उसी के पीछे, और वो सब लेके करीब 12 मकान थे परिवारों के। करीब आप समझे कि 24-25 बिस्से का रकबा रहा होगा, 30 बिस्से का। वो जो है उसको विस्तारीकरण में लिया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महंत संदास सुब्राजेश सिंह मानव। किस पद पर हैं? हम तो बस एक तरीके से जनसेवा के उसमें ये है, बेचारे परेशान हैं हमसे कहे राजन यादव जी और इनके परिवार के और सब लोग। तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसा नहीं है, इस सरकार में सबके साथ न्याय